चलिए अब बात करते हैं अपन इससे आगे वाले टॉपिक की। इससे आगे अपन पढ़ते हैं वाहित मल उपचार। ये वाहित मल उपचार जो होता है ये होता क्या है, कैसे सूक्ष्म जीव इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं और ये कितने स्टेप में होता है, वन बाय वन इसको अपन समझेंगे। सबसे पहले ये वाहित मल या सीवेज होता क्या है। सीवेज जो वर्ड यूज किया जाता है, ये वर्ड यूज किया जाता है तुम्हारे घरों से, जो बाथरूम है, टॉयलेट है, किचन है, उससे जो भी गंदा पानी आता है उस सारे गंदे पानी को अपन क्या बोलते हैं, वाहित मल या सीवेज कहते हैं। और इससे क्या करना है तुम्हें, इस टॉपिक को समझना तो तुम्हें इसकी पूरी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव यानी कैसे वो तुम्हारे घरों से आने वाले गंदे पानी को कैसे प्योर किया जाता है, कैसे शुद्ध किया जाता है, जिससे जल प्रदूषण को रोका जाए, उस पानी को पवित्र बनाया जाए। यही इस टॉपिक का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले सीवेज जो होता है तुम्हारे घरों से निकलने वाला, किचन से गंदा पानी हो सकता है, तुम्हारे बाथरूम से निकलने वाला गंदा पानी हो सकता है, टॉयलेट से निकलने वाला गंदा पानी हो जाता है। इस गंदे पानी को सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है। इसको सीवेज ट्रीटमेंट करने के बाद, इसको पूरी तरह प्योर करने के बाद पानी को कहाँ छोड़ दिया जाता है, रिवर में। अभी थोड़ी दिनों पहले तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि गंगा की पूरी नदी को पवित्र किया जा रहा है, यमुना की पूरी नदी को पवित्र किया जाता है। और वो पवित्र करने की जो प्रोजेक्ट है वो बहुत करोड़ों रुपए का है, हजारों करोड़ों रुपए का है। और वो प्रोजेक्ट इसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। जो गंगा नदी को पूरी तरह पवित्र किया जाएगा, गंगा यमुना की नदी को पूरी तरह शुद्ध किया जाएगा, वो इसी वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव वाले ट्रीटमेंट के द्वारा किया जाएगा। समझ में आई बात मेरी। अब चलो ये कैसे किया जाता है उसी को अपन समझते हैं, उसी की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो देखना, ये जो सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे अपन, इस सीवेज ट्रीटमेंट के कितने स्टेप थे, 2 स्टेप होंगे। पहला स्टेप कौन सा होगा, प्राथमिक उपचार, और दूसरा कौन सा होगा, सेकेंडरी उपचार। पहला जो होगा प्राथमिक उपचार, उसके अंदर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा वो किस पर बेस्ड होगा, कोई भी इसमें केमिकल नहीं डाला जाएगा, इसमें कोई जीव नहीं डाला जाएगा। यहां पर कुछ भौतिक साधनों के द्वारा ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया जाएगा, प्राथमिक उपचार किया जाएगा। इसीलिए इसको मैंने क्या बोला है, फिजिकल प्रोसेस। समझ में आई बात मेरी। अगर मैं इसके अंदर कोई केमिकल डाल देता, अगर इसके अंदर मैं कोई सूक्ष्म जीव डाल देता, तो इसको क्या बोल सकता था मैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी बोल सकता था और केमिकल प्रोसेस भी बोल सकता था। लेकिन इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला जा रहा है, कोई भी जीव नहीं डाला जा रहा है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, फिजिकल प्रोसेस बोला। समझ में आई बात मेरी। और इस फिजिकल प्रोसेस के अंदर क्या होगा, 2 स्टेप होगा। पहला स्टेप कौन सा होगा, अनुकर्मिक निस्यंदन, और दूसरा कौन सा होगा, अवसादन या सैंडिमेशन। लेकिन दूसरे की बात कर लेते हैं, एक बार दूसरे की भी बात करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होगा, इसमें बहुत सारे जीवों को इसके अंदर डाला जाएगा, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होंगे इसके अंदर डाले जाएंगे। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। समझ में आई बात यहां तक। यानी यहां पर वाहित मल उपचार में कितने स्टेप होंगे, 2 स्टेप होंगे। पहले स्टेप का नाम क्या होगा, प्राथमिक उपचार, और दूसरे उपचार का नाम क्या होगा, द्वितीयक उपचार। प्राथमिक उपचार किस पर बेस्ड होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड होगा, और दूसरा किस पर बेस्ड होगा, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, अंतर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। पहला जो पहले स्टेप होगा वो कौन सा होगा, प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा रे, नाम से पता चल रहा है नहीं। पहले कौन सी क्रिया होगी, प्राथमिक उपचार होगा, और बाद में कौन सा होगा, सेकेंडरी उपचार। प्राथमिक उपचार में कितने स्टेप होंगे, 2। पहला कौन सा होगा, अनुकर्मिक निस्यंदन, और दूसरा कौन सा होगा, अवसादन। अनुकर्मिक निस्यंदन में क्या होगा समझना, यह अनुकर्मिक निस्यंदन क्या होता है उसी को अपन समझने वाले हैं। अब देखो फिल्ट्रेशन, इस फिल्ट्रेशन में क्या होने वाला है, जो भी हल्का हल्का, भारी नहीं, जैसे पॉलीथीन है या लकड़ी है जिसका वेट बहुत कम है, पत्थर की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी हल्का कचरा होगा वो पानी के ऊपर होगा कि नीचे होगा। अब मैं छन्नी को यहाँ पे एक छन्नी लगा दूं और यहाँ से पूरा का पूरा पानी गुजार दूं, तो जो हल्का कचरा होगा जो वो यहाँ पर रह जाएगा कि नहीं रहेगा, यहाँ पे चिपक जाएगा, या ऊपर से जो हल्के हल्के कचरे हैं उनको अलग कर दूंगा कि नहीं करूंगा। और ये क्रिया मैं एक बार नहीं करूंगा, बहुत बार करूंगा। अनुकर्मिक का मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस वाइज 2-3 बार ये प्रोसेस कर रहा हूं, इसको छानने का काम कर रहा हूं। इसीलिए मैंने क्या बोला, अनुकर्मिक निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब होता है हल्के कचरे को छान करके क्या कर देना, अलग कर देना।
तो पहला स्टेप होगा इसमें कौन से कचरे को अलग किया जाएगा, हल्के कचरे को किया जाएगा कि भारी कचरे को, हल्के कचरे को। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, सीवेज के अंदर जो तैरने वाला कूड़ा करकट होगा उसको अलग करने की क्रिया क्या कहलाएगी, अनुक्रमिक निस्यंदन। आई बात समझ में क्या यहां तक। अब इसको दूसरे ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया मैंने, यानी पहले प्राथमिक उपचार के दूसरे भाग में भेज दिया जिसका नाम क्या है, अवसादन। अवसादन जैसे कभी कभी लोग बाग डिप्रेशन में जाते हैं कि नहीं जाते रे, जाते हैं कि नहीं जाते, देखे हुए कि नहीं देखे हुए, देखे हुए कि नहीं देखे हुए, नहीं देखे, काफी देख लेना, आराम से देख लेना थोड़े दिन बाद, ठीक है। अब कोई लोग अवसादन में चले गए तो ऐसे माथा पकड़ के बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। अब माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, वैसा ही काम यहाँ पर भी होगा। पानी के अंदर जो भारी भरकम कचरा होगा वो कहाँ जाएगा, अपना माथा पकड़ के नीचे बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ऊपर होगा कि नीचे बैठा हुआ होगा, नीचे बैठा हुआ होगा। तो अब पानी को थोड़ी देर शांत कर देंगे अपन, और पानी थोड़ी देर शांत होगा तो वो जितना भी कचरा होगा जो भारी वेट में होगा वो कहाँ होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, नीचे होगा कि नहीं होगा। अब नीचे जो भारी कचरा बैठ गया है उसके अलावा जितना भी पानी है जो प्योर है, जो 22 बोल दिया, जो भी पानी है उसको मैं कहाँ भेज दूंगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दूंगा। और जो कचरा नीचे बैठ जाएगा उससे क्या बोलेंगे, प्राथमिक आपक। आपक का मतलब है बैठना, और ये पहली बार बैठा है कि दूसरी बार बैठा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, प्राथमिक आपक। इसमें कौन हो सकते हैं, स्टोन हो सकते हैं, मिट्टी के गट्टे होते हैं कि नहीं, बनते हैं कि नहीं, बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो मृदा गुट्टिका भी कह सकते हैं। समझ में आई बात मेरी क्या, यहां तक किसी को दिक्कत है? तो प्राथमिक उपचार में कौन सा होगा, बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल? फिजिकल। कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप। पहला स्टेप कौन सा है, अनुक्रमिक निस्यंदन, दूसरा अवसादन। अनुक्रमिक निस्यंदन में कौन सा कूड़ा करकट हटाया जाएगा, भारी के हल्का, हल्का। जो ऊपर तैरेगा कि नीचे होगा, ऊपर तैरेगा। इसी क्रिया को क्या बोलेंगे, अनुक्रमिक निस्यंदन। एक बार होगी कि बहुत बार होगी, बहुत बार होगी। इसके बाद कहाँ चले जाओगे तुम, अवसादन, यानी डिप्रेशन में चले जाओगे। डिप्रेशन में चले जाओगे, नीचे बैठोगे कि ऊपर बैठोगे, पहली बार बैठोगे तो क्या बोला जाएगा, प्राथमिक आपक। जो बैठेगा वो कौन होगा, स्टोन होगा, मृदा गट्टिका होगी। और जो पानी ऊपर की तरफ होगा जो शुद्ध होगा वो क्या कहलाएगा, 22, जिसको कहाँ भेज दिया जाएगा, द्वितीयक उपचार के लिए भेज दिया जाएगा। प्राथमिक उपचार अपना क्या होता है, खत्म होता है, कंप्लीट होता है। कहाँ चले अपन, द्वितीयक उपचार के लिए चलते हैं। चले गए क्या? अब जो 22 है वो कहाँ पर आ गया तुम्हारे इस पात्र के अंदर। 2 टैंकर्स होते हैं। कितने टैंकर दिख रहे हैं तुम्हें, 1 या 2? 2 टैंकर। पहले टैंकर की बात कर ले क्या, पहले टैंकर में क्या है, ये जो भी पानी था जो तुमने प्राथमिक उपचार कर दिया वो पानी कहाँ लाके डाल दिया, यहाँ पे लाके डाल दिया। डाला कि नहीं डाला? अब ये पानी यहाँ पर आ गया। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, कुछ जीवाणु डाल दिए। समझ रहे नहीं क्या डाला मैंने इसके अंदर, जीवाणु डाल दिए। और जीवाणु कैसे डाले, वायवीय के अवायवीय? वायवीय जीवाणु किसको बोलते हैं, जो वायु की उपस्थिति में क्या करें, जिंदा रहे। अगर उसको वायु या ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कहाँ चले जाएंगे, मर जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जीवाणु डाल दिए। कौन से जीवाणु डाले, वायवीय जीवाणु डाल दिए। अब ये वायवीय जीवाणु क्या करेंगे, इस पानी के अंदर आने के बाद क्या करेंगे, अपना ग्रुप बना देंगे। बहुत सारे जो जीवाणु है एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और एक जाल सा बना देंगे। जैसे ये जीवाणु है और ये कवक के द्वारा जुड़ गया, दूसरा ये कवक हो गया, ये कवक हो गया और ये जीवाणु हो गए, ये आपस में जुड़ रहे। ये कवक हो गया, कवक की जाल, ये जीवाणु। समझ में आ रही है बात? ऐसा बहुत बड़ा जाल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम्हें जाल? ये दूसरा जाल, ये तीसरा जाल। समझ में आ रही है बात क्या? ये चौथा जाल। ऐसे जाल एक होंगे कि बहुत सारे होंगे? बहुत सारे होंगे। और इसी जाल को क्या बोला जाएगा, फ्लॉक या उन्नक बोला जाएगा। और ये उन्नक कितनी संरचनाओं से मिलकर के बना होगा, 2। पहली कौन सी होगी, जीवाणु, और दूसरी कौन से होंगे, कवक। तो जीवाणु और कवक की सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है, उन्नक या फ्लॉक्स कहा जाता है। समझ में आ रही है बात मेरी? अब ये उन्नक और फ्लॉक्स क्या करेंगे, पानी के अंदर 2 टाइप की गंदगी थी। एक गंदगी कौन सी थी, जो कूड़ा करकट था, वो हल्का भी हो सकता है और भारी भी हो सकता है। और दूसरी गंदगी कौन सी होगी पानी के अंदर, जो पानी के साथ क्या हो, घुली हुई।
अब तुमने जो ऊपर हल्की गंदगी दी, जो बैठी हुई गंदगी थी, उसको तो तुमने क्या कर दिया, हटा दिया, लेकिन पानी के साथ घुली हुई गंदगी क्या हटी है अभी तक? नहीं। और उसी घुली हुई गंदगी को अपन कौन से ट्रीटमेंट के द्वारा हटाते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के द्वारा हटाते हैं। कौन से ट्रीटमेंट के द्वारा हटाते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, ये जीवाणु का समूह क्या करेगा, जो पानी के अंदर घुली हुई गंदगी है उसको क्या करना स्टार्ट कर देगा, खाना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा? खाना। अब खाना स्टार्ट करेगा तो उसे क्या चाहिए? एनर्जी, ऊर्जा। अब खाना मिल रहा है तो ग्लूकोज, एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाएगा? CO2 प्लस ATP। और बिना ATP क्या ये काम कर सकता है खाने का? नहीं। अब तुम बीमार पड़े हो, तुम्हारे पास एनर्जी है ही नहीं, 10 दिन से खाना खाया ही नहीं, और मैं तुम्हें खिलाऊं तो क्या खाना भाएगा क्या तुम्हें? खाने की इच्छा होगी क्या बीमार अवस्था में? नहीं होगी। वैसी कंडीशन यहाँ पे होने वाली है। अब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बहुत सारी होगी कि बहुत कम होगी? बहुत कम होगी। गुलित अवस्था में ऑक्सीजन क्या पाई जाती है? बहुत कम होती है, ठीक है ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत सारी होती है, लेकिन गुलित अवस्था में ऑक्सीजन क्या होती है? कम होती है। अब गुलित अवस्था में ऑक्सीजन कम होगी तो अब इसको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं? नहीं तो ये ऊर्जा इसको नहीं मिलेगी। अब ऊर्जा के लिए इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो एक समय में तो वो खा रहा है, लेकिन एक समय के बाद ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन की क्या बढ़ेगी? मांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और इसी को अपन क्या बोलते हैं? BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या नाम होता है पूरा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब मान लो एक चीज समझना, एक गंदा पानी है, फुल गंदगी उसके अंदर, तो उसके अंदर जीवाणु डाल दिया जाए, ठीक है, गंदगी बहुत सारी है उसके अंदर, तो BOD ज्यादा होगी कि कम होगी? क्या होगी? ज्यादा होगी। अब देखो गंदगी बहुत सारी है तो उसको खाने के लिए ज्यादा भोजन है कि नहीं, और ज्यादा भोजन खाना पड़ेगा तो ऊर्जा ज्यादा चाहिएगी कि कम चाहिएगी? ज्यादा चाहिएगी। तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिएगी कि कम चाहिएगी? ज्यादा। तो इसका नाम क्या है? बायोकेमिकल। बायो कौन हो गया? जीवाणु। और केमिकल कौन सा? जो पानी के साथ घुला हुआ है। और इस बायो के द्वारा, इस केमिकल को खाने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? BOD। और अगर गंदे पानी के अंदर कचरा ज्यादा होगा तो उससे खाना ज्यादा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और खाना ज्यादा पड़ेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिएगी कि कम चाहिएगी? ज्यादा चाहिएगी। तो जितना गंदा प्रदूषित पानी होगा उसकी BOD ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा। और अगर पानी फ्रेश है तो उसमें गंदगी क्या होगी? कम। और गंदगी कम होगी तो उसकी BOD क्या होगी? कम। और एकदम फ्रेश पानी है तो उसकी BOD क्या होगी? शून्य। समझ में आ रही है बात मेरी? आई बात समझे? तो जितना ज्यादा गंदा पानी होगी उसकी BOD क्या होगी? ज्यादा। और अगर कम गंदा है तो उसकी BOD कम। और फ्रेश पानी है तो उसकी BOD क्या होगी? 0 होगी। समझ में आई बात मेरी? तो मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन ये था, BOD का पूरा नाम क्या है? ठीक है, अपने टेस्ट पेपर में नहीं है, कहाँ पर है? मॉडल पेपर में। ठीक है, खुश हो रहे हैं जैसे मैंने क्वेश्चन बता दिया हो। ठीक है, आई बात समझ में क्या? किसी को दिक्कत है क्या? अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ये काम करता जाएगा, ठीक है, अब ये पहले स्टार्ट में BOD क्या होगी? ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा। जैसे जैसे काम करेगा BOD का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब इसको जिंदा रहना तो बाहर से अपन ने क्या दे दी? एयर। एयर मतलब क्या दे दी? ऑक्सीजन। तो ये इसको ऑक्सीजन भी मिलती जाएगी और काम भी करता जाएगा। और लास्ट में अगर यहाँ से ऑक्सीजन नहीं जा रही है अंदर तो इसका मतलब पानी क्या हो गया है? पूरा का पूरा शुद्ध हो गया, क्योंकि अब इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। इसका मतलब उसने पानी को क्या कर दिया? अपना काम कंप्लीट कर दिया। और जब बाहर से ऑक्सीजन नहीं जाएगी इसका मतलब BOD क्या हो गई? शून्य। समझ में आ रही है बात मेरी? किसी को दिक्कत है क्या? अब तुम्हारा पानी क्या हो चुका है? प्योर। लेकिन फिर भी तुम्हें पता है अपन कौन है? इंसान हो के नहीं हो रे? इंसान हो ना सारे के सारे? हिंदू से पहले क्या है अपन? इंसान। इंसान हो गए नहीं हो रे? तो इंसान तुम्हें पता है बिना मतलब कुछ भी काम नहीं करता। अब पानी साफ किया तो अपना स्वार्थ देखेगा कि नहीं देखेगा? तो इसी स्वार्थ के लिए क्या करेगा? इस पानी को और आगे भेजेगा। ठीक है ना? आगे जाके क्या करेगा? इसके अंदर जितने भी ये उन्नक है, जो जीवाणुओं के समूह है जिन्होंने यहाँ पर अपना बलिदान दिया था, जो काम में आए थे, वो सारे के सारे उन्नक कहाँ बैठ जाएंगे? नीचे पैंडे में। और जो प्योर पानी है उसको कहाँ भेज दिया जाएगा? रिवर में, नदियों में, जो साफ हो चुका है।
लेकिन अभी भी अपन अपना थोड़ा फायदा देखेंगे। जो उन्नक शहीद हो गए, जो जीवाणु शहीद हो गए, वो कहाँ बैठ गए? नीचे की तरफ। और जो नीचे बैठेगा उसे क्या बोलते हैं अपन? आपक। क्या बोलते हैं? आपक। और इन्होंने काम किया था कि नहीं किया था? तो ये कौन से हो गए? काम करने वालों को क्या बोला जाता है? सक्रिय या निष्क्रिय? इसीलिए इसको क्या बोल दिया? सक्रिय तापक। समझ में आई बात? नीचे बैठा इसीलिए क्या बोल दिया? आपक। और काम किया इसीलिए क्या बोल दिया? सक्रिय तापक। अब जो इन आपक को खाने के लिए अपन क्या करेंगे? इसमें कुछ जीवाणु मिलाएंगे। वो जीवाणु कौन से होंगे? अवायवीय जीवाणु। यानी यहां पर ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं है। ये अवायवीय जीवाणु क्या करेंगे? इन सक्रिय तापक को क्या करेंगे? खाना स्टार्ट करेंगे। और खाना स्टार्ट करेंगे तो इसके खाने से एक ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में रिलीज होगी। और वो ऊर्जा कौन सी होगी? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, H2, ठीक है ना। ये गैसें बहुत बड़ी मात्रा में रिलीज होगी, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? बायोगैस। और इसी से किसका फॉर्मेशन होगा? बायोगैस का भी निर्माण होगा। समझ में आ रही है? और बायोगैस में मेन गैस कौन सी होती है? मीथेन। और जो अवायवीय जीवाणु इसको खाएगा, ठीक है ना, किसको खा रहा है? आपक को खा रहा है कि नहीं खा रहा है? तो ये डाइजेस्टर को खा रहा है। खाने वाले को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टर। और कौन खा रहा है? एनएरोबिक। एनएरोबिक बायोडाइजेस्टर, ठीक है ना, या अवायवीय आपक स्वचालित, ठीक है ना। ये अवायवीय जीवाणु आपक को स्वचालित यानी खाने का काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसे एनएरोबिक बायोडाइजेस्टर भी कहा जाता है। समझ गए बात मेरी? किसको कहते हैं? अवायवीय जीवाणु को कहते हैं। और जैसे ये खा लिया, यहाँ से तुम्हें ऊर्जा मिल गई और यहाँ से पानी तुम्हारा क्या हो गया? प्योर हो गया। और यही तुम्हारा कौन सा प्रोसेस था? सेकेंडरी प्रोसेस। और यहीं पे तुम्हारा क्या होता है? वाहित मल उपचार खत्म होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन इससे प्राथमिक उपचार में और द्वितीयक उपचार में अंतर पूछे जाते हैं, ठीक है। खुश क्यों हो रहे हो? देख लेना, वो तो आए कि नहीं आए पता चलेगा, ठीक है। तो देख लेना प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार में क्या अंतर होते हैं, वो देख लेना। तो क्या अवायवीय जीवाणु मजे करेंगे, खा लेंगे, ऊर्जा मिलेगी और ये वापस दूसरी बार जब अपन को इसमें काम लेने होंगे तब वापस काम में ले लेंगे। आई बात समझे? मरेंगे नहीं। अब जितनी जीवन अवधि है उसके बाद ऑटोमेटिकली मर जाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस में नहीं मरेंगे, ठीक है। समझ गए? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? दिक्कत हो तो बोल देना पहले। अगले टॉपिक पे चलते हैं अपन। अगला टॉपिक क्या है अपना? अगले टॉपिक पे चले तो बीओडी का पूरा नाम अपन ने देख लिया। गंगा यमुना एक्शन प्लान को प्योर करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है, ये बात मैंने पहले बता दी। आगे चलते हैं किसके ऊपर? बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव के पास। बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव की अपन बात करें तो यहाँ पर अपन सबसे पहले समझते हैं, जैसे ये प्रोसेस होता क्या है। ये है तुम्हारी गाय, ठीक है। तुम नहीं हो इतने खुश मत हो। कौन है? गाय। क्योंकि गाय भी बेचारी काम करती है, लेकिन तुम क्या हो? सारे के सारे काम चोर हो, ठीक है ना। तुम इससे भी गए हुए हो, ठीक है ना। तो गाय से तुम्हारा कंपेयर करना सही नहीं है, ठीक है। तो गाय से भी तुम गए हुए, लेकिन गाय से जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसके लायक तुम हो। किसके लायक हो? समझ में आ रही बात? गाय ने अपनी बॉडी से एक अवशिष्ट पदार्थ निकाला जिसका नाम क्या होता है? गोबर। और इस गोबर के अंदर क्या पाया जाता है? रे सेल्यूलोज। और इसी के साथ जो गाय होती है उसके आंत्र के अंदर या उसके रुमेन के अंदर विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जिन जीवाणुओं का नाम क्या है? मेथेनोजन बैक्टीरिया। ये मेथेनोजन बैक्टीरिया इस आंत्र से इस गोबर के साथ आ जाते हैं और गोबर के ऊपर क्या करते हैं? काम करते हैं। इन मेथेनोजन जो बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, इस पूरे समूह को जो इस गोबर के ऊपर होगा जीवाणुओं का, उस पूरे समूह को क्या बोला जाएगा? मेथेनोजन बैक्टीरिया। लेकिन इस सामान्य बैक्टीरिया का नाम क्या होगा? मैथेनोबैक्टीरियम। क्या नाम होगा? मैथेनोबैक्टीरियम। वायवीय होगा कि अवायवीय होगा? अवायवीय। जैसे अपन ने वाहित मल उपचार पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इसमें जो ये अवायवीय जीवाणु काम में लिए थे जिसके द्वारा किसका फॉर्मेशन हुआ था? बायोगैस का। यहाँ पर भी अवायवीय जीवाणु कौन से थे? मैथेनोजन थे, मैथेनोबैक्टीरियम थे। आई बात समझ में? क्या गोबर ने क्या अवशिष्ट पदार्थ अपना उत्सर्जित किया? सेल्यूलोज। किसके अंदर होगा सेल्यूलोज? गोबर के अंदर।
और इसी गोबर के अंदर कुछ जीवाणु होंगे, उस समूह को क्या बोला जाएगा? मैथेनोजन। सामान्य नाम क्या होगा? मैथेनोबैक्टीरियम। ये क्या करेंगे? गोबर के अंदर जो सेल्यूलोज है उसको क्या करना स्टार्ट करेंगे? खाना स्टार्ट करेंगे। और खाने के कारण क्या बनेगी? बायोगैस का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। समझ में आई बात क्या? अब ये प्रोडक्शन करने के लिए क्या कर सकते हो? तुम अपना खुद का प्लांट भी लगा सकते हो, बायोगैस प्लांट भी लगा सकते हो। और बायोगैस प्लांट लगाने के लिए तुम्हें भूमि से कितना गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा? 10 से 15 फीट। तुमने यहाँ भूमि से, यहाँ मत खोद देना, ठीक है ना, भूमि के ऊपर खोदना, पता चले यहाँ से ही खोदेंगे, ठीक है। तो भूमि से कितना खोदा है? 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया और इस गड्ढे को एक पाइप के द्वारा एक टैंक से जोड़ दिया। इस टैंक में मैं क्या डाल रहा हूँ? गोबर और जल डाल रहा हूँ। और ये गोबर और जल यहाँ से टैंक से होते हुए कहाँ पहुंच रहा है? इस गड्ढे के अंदर। और गड्ढे के अंदर ये गोबर और जो जल है इसके साथ मैथेनोजन बैक्टीरिया भी का समूह भी होगा कि नहीं होगा रे? और ये मैथेनोजन बैक्टीरिया का समूह क्या करेगा? इसको खाता रहेगा और यहाँ से किसका प्रोडक्शन करता रहेगा? गैसों का। किसका? बायोगैसों का। और ये बायोगैस यहाँ से जोड़ दिए जाएंगे विभिन्न घरों में, इसके टैंकर, पाइप, जिससे ये गैस कहाँ जाएगी? विभिन्न घरों में। और घरों के अंदर तुम ये रोशनी भी कर सकते हो, जो चूल्हा जलाया जाता है वो भी काम में आ सकती है बायोगैस, ठीक है। क्या रोशनी मतलब ये जो होती है, ये इस गैस को अपन बाद में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। और विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होगी तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? इलेक्ट्रिक या करंट का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। आई बात समझे? अब जो काम आया वो तो ठीक है, बाद में कुछ गोबर बचा हुआ होगा कि नहीं होगा? उस गोबर को अपन यहाँ पे इकट्ठा कर देंगे। इस स्लज को अपन क्या कहते हैं? जैविक खाद। समझ में आई बात? इसे खेतों के अंदर डाल दिया जाएगा, जिससे पादपों की पैदावार क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आगे बात समझे? यही है गोबर गैस संयंत्र। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोबर गैस का संयंत्र बनाते हुए इसके बारे में लिखिए, ठीक है। तो ये संयंत्र बनाना है और इसके बारे में लिखना है। लैंग्वेज समझ गए? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब देखो, इसके बाद ये पूरे अनुसंधान को चलाने के लिए 2 कमेटी है। पहली कमेटी कौन सी है? भारतीय कृषि अनुसंधान, जिसका नाम क्या है? IARI, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। समझ में आई बात मेरी? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था। दूसरी कौन सी है? खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा नाम याद रखना, KVIC, ठीक है ना। दोनों नाम अच्छे से याद रखना है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो आज अपन यहीं तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद वाला एक छोटा सा टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट टाइम पे कंप्लीट करेंगे। आगे की बात समझें यहाँ तक?